गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आवाज़ जा रही है मेरी? आइए हम लोग क्लास चालू करते हैं। अब हम लोग क्लास चालू करते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का। हमने पहला का पूरा क्वेश्चन आपको बता दिया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 में 4-5 क्वेश्चन है, मैं उसको जो है बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 का। कहता है कि 2x + 3 = 11, 2x - 4y = -24 को हल करिए और m का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहता है कि 2x + 3y = 11, तो हमको इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। आइए हमको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्वेश्चन दे दिया है 2x 3y = 11, इक्वेशन 1। फिर 2x - 4y = -24, इक्वेशन नंबर 2, है ना। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसको x और y का पहले मान निकालते हैं और मान निकालने के बाद वो दिया है y = mx + 3, उसमें हम लोग रखेंगे और जिससे m का वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा। आइए किसी एक या दो को आप प्रतिस्थापित कर दीजिए। हम करते हैं समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, एक को प्रतिस्थापित करेंगे। एक क्या है, 2x + 3y = 11, 2x = 11 - 3y, है ना। क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। तो देखिए ये 3y को उधर लेके चले गए, प्रतिस्थापन से हल हो गया। x बराबर क्या हो जाएगी, 11 - 3y बटा में 2, x का मान आ गया। अब x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। सॉरी, 1 को किए हैं तो हम 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखते हैं, 2 × x का वैल्यू यहाँ रखेंगे 11 - 3y बटा 2, ठीक है, -4y = -24। 2 से 2 कट गया, 11 - 3y - 4y = -24। इससे हम लोग y का वैल्यू निकाल देंगे। 11 - ये 4 और 3 7y, 7y = 24, -7y = -24 और -11, है ना। आइए अब इसको हम क्या करेंगे, ये इसको जोड़ेंगे, -7y = ये क्या हो जाएगा, -35, कट गया, y = 35 बटा 7 यानी 7 × 5 = 35, y का वैल्यू 5 आ गया। एक मेरा आंसर ये हो गया, y का वैल्यू। फिर y का मान समीकरण किस में रख देंगे, हम लोग 3 में रख देते हैं, है ना। 3 में रखने पर 3 में क्या कहता है, x = 11 - 3 × y कितना है, 5 है, बटा में 2, x = 11 - 15 बटा 2, कटे क्या हो जाएगा, -4 बटा 2, 2 दूनी के 4 यानी -2 आंसर आ गया। x का वैल्यू आपका आ गया -2 और y का वैल्यू आपका आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। अब हम लोग x और y का जो मान है वो कहता है कि y = mx + 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, y = mx + 3। तो y का वैल्यू कितना है, देखिए 5, m निकालना है इंटू x का वैल्यू -2 + 3, है ना। इसको इधर ला दीजिए, उसको उधर लेके चले गई, 2m, देखिए ये -2m इधर आएगा तो +2m हो गया, 3 ये जो हो जाएगा +5 उधर जाएगा तो -5,
2m इजकल टू -2, m इजकल टू -2/2 कट के क्या हो गया -1 हो गया। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाता है। यहाँ x का वैल्यू निकाल दिए, y का वैल्यू निकाल दिए और यहाँ पर क्या निकाल दिए बच्चों, और m का वैल्यू निकाल दिए जो कि आपका मान आ गया -1। ठीक है, आप इसे देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 पे? ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग पहला देख रहे हैं। ठीक है, कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करिए। देखिए बच्चों, ये एक चर पर भी सवाल बन सकता है। एक चर पर, एक चर को ले लेंगे मतलब x या y ले लेंगे, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेंगे माना दो संख्याएं x और y है। ठीक है, मान लेंगे माना दो संख्याएं x तथा y है, x तथा y है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 26। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, एक संख्या हम माने हैं x, दूसरी संख्या y, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है, तो यहाँ क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तुलना देखिए, एक संख्या जो पहली संख्या हम x माने हैं, दूसरी संख्या y, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन 3 गुनी है? एक पहली संख्या, तो दूसरी संख्या में हम लोग क्या करेंगे, दूसरी की 3 गुनी, ये 3 गुनी है, तो इसमें गुणा करेंगे। आइए अब देखिए यहाँ पर खुद ही प्रतिस्थापित है। x बराबर इतना है, इसको प्रतिस्थापन से नहीं। अब x का मान समीकरण मतलब 2 का मान 1 में रख दीजिए। ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में क्या है, x बराबर 3y, y बराबर 26, कटेगा घटेगा क्या हो जाएगा 2y, y बराबर 26/2, 2 तेरह 26, y का वैल्यू 13 आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। अच्छा है, 2 में रखने पर x बराबर 3 गुणे 13 यानी क्या हो गया 39 आंसर। इस तरह से जो पहली संख्या हो गया 39 और ये संख्या हो गया कितना 13, एक संख्या हो गया 39 और दूसरी संख्या हो गया 13। एक आंसर यहाँ हो गया और एक आंसर यहाँ हो गया। आप देख लीजिए, ये तीसरा का पहला है और तीसरा का मैं दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आइए बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। अधिक कौन सा होगा? बड़ा कोण होगा, स्वाभाविक है। उन्हें ज्ञात करना है। दो संपूरक कोण, सबसे बड़ी बात है संपूरक कोण क्या होता है। तो दो कोणों का योग जोड़ने पर क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, वो होता है संपूरक कोण, है ना। तो और पूरक कोण 90 डिग्री। दो कोणों का योग जोड़ने पर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, वो होता है पूरक कोण। और ये है संपूरक कोण। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण क्या है? y है। ठीक है, दो संपूरक कोण, संपूरक क्या होगा? x प्लस y बराबर 180 डिग्री। हमने कहा ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो संपूरक कोण मतलब दो कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री होना चाहिए। तो बड़ा कोण हम x मान लिए, छोटा कोण y मान लिए, है ना। दूसरा क्या कंडीशन कहता है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, आइए दूसरा, ये बड़ा कोण, ये दो संपूरक कोणों में
बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। ये दोनों समपूरक कोण है, बड़ा कोण है ना, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, कौन अधिक है, ये अधिक है बड़ा कोण, तो इसमें जोड़ देंगे 18। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब x का वैल्यू इसमें रख दीजिए, लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे x प्लस वाई बराबर 180, x का मान y प्लस 18 प्लस y बराबर 100, y मिलकर क्या होगा 2y प्लस 18 बराबर 180, 2y बराबर 180 माइनस 18 घटा देंगे, 10 में 60 गया 2, 7 में से गया 6, 1, 2y, y बराबर 162 बटा 2, 2 8 16, 2 एकम 2, y बराबर 81 डिग्री। y का मान क्या हो गया 81 डिग्री आ गया। अब y का मान समीकरण कहाँ रख दीजिए, इसमें 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर ठीक है। x बराबर y क्या है 81 प्लस 18 कितना हुआ 8 1 9 हो गया, ये 99 डिग्री हो गया। देखिए तो ये जो है बड़ा जो कोण है x है 99 डिग्री और ये है 81 डिग्री, 99 डिग्री और 81 डिग्री, अगर दोनों कोणों को अगर जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है पहला ये तीसरा का दूसरा क्वेश्चन बनता है। देख लीजिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा, बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में खरीदा है, तो प्रत्येक एक बल्ला और प्रत्येक एक गेंद की कीमत यानी मूल्य निकालना है। तो हम लोग इसको देखते हैं, मान लेंगे, माना ठीक है, माना ये कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा का, हम तीसरा बना रहे हैं ठीक है। माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो कोच ने क्या खरीदा है, कोच ने खरीदा है 7 बल्ला और 6 गेंद, तो एक बल्ले का मूल्य है 100 रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य होगा 7x रुपया, तो क्या होगा 7x प्लस, फिर एक गेंद का y रुपया दाम है, तो 6 गेंद खरीदा है, तो क्या हो जाएगा 6y बराबर कितना 3800 ठीक है। इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चल रहा है। फिर उसी तरह उसने क्या कहता है कि 3 बल्ला और 5 गेंद, 3 बल्ला और 5 गेंद कितना में खरीदा है 1750 में, 1750 रुपये में ठीक है। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए बच्चों, अब हमको इसको प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसमें। आइए देखिए, इसको हम 2 को करते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, 2 को 3x 5y बराबर 1750, 3x बराबर 1750 माइनस 5y, x बराबर 1750 माइनस 5y बटा में 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। देख रहे हैं ना, 5x को उधर लेके चले गए, 1750 माइनस 5x, ये 3x है, तो x बराबर क्या हो गया, ये बटा में 3 हो गया। अब हम लोग इसका वैल्यू कहाँ रख देंगे, x का मान रख देंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 में, लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख देते हैं बच्चों, 1 में,
समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पर x का निकला है तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y बटा में 3, ये हो गया प्लस 6y बराबर 3800, है ना। अब देखिए 7 से ये 3 तो कटेगा नहीं, तो हम लोग एक क्या करना है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 0 7 5 35 हासिल 3 7 7 49 3 52 हासिल 5 7 कम 7 7 5 12, ठीक है। माइनस 7 5 35 y, देखिए 0 हो गया, 7 5 35 हासिल 3 7 7 49 49 3 50 51 52 हुआ, हाथ में 5 हुआ, 7 एकम 7 और 5 12, इतना हुआ बटा में 3 प्लस 6y बराबर 3800, है ना। आइए यहाँ पर बनाते हैं। 12250 माइनस 35y प्लस, देखिए एलसीएम ले लेंगे, 36 18y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18y बराबर, और ये क्रॉस गुना 3800 इंटू 3, ठीक है। इसमें देखते हैं 12250, ये घटेगा 8 7 15 यानी 17y बराबर 0 0 24 हासिल 2 8 3 3 9 2 11 हुआ 17y बराबर 11 400 माइनस 12250, ठीक है, माइनस 17y बराबर। देखिए अब हम लोग इसमें से इसको माइनस करते हैं, चूँकि माइनस है। देखिए 0 50 हो गया, 2 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8 हुआ, ठीक है। और ये हो गया आपका, ये 0 हो गया। अब हम लोग देखिए कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 850 बटा 17 17 पचे 85, मतलब y इक्वल टू 50 रुपया। मतलब कि एक गेंद का मूल्य आपका हो गया 50 रुपया। एक गेंद का मूल्य हो गया आपका 50 रुपया। अब y का मान समीकरण इसमें रख दीजिए, 3 में रख दीजिए। 3 में रखने पर x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे 50 बटा में 3, सॉल्व कर देते हैं। 1750 माइनस 5 पचे 25 यानी 250 बटा 3। आइए ये कितना हो जाएगा? देखिए 0 0 7 में से 2 गया 5, 1500, 3 पचे 15, मतलब कि x बराबर 500 रुपया। मतलब कि एक बल्ले का मूल्य हो गया आपका कितने बच्चों? 500 रुपया हो गया। और एक जो है गेंद का मूल्य कितना हो गया? 50 रुपया हो गया। आप इस तरह से जो इक्वेशन है हम लोग समीकरण बना के, और एक जो है ये बल्ले का मूल्य और एक जो है ये गेंद का मूल्य निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। आप देख लीजिए, मतलब कि एक नगर में एक टैक्सी चलती है तो नियत भाड़ा रखा गया है। नियत भाड़ा कैसे रखा गया है? मान लीजिए कि हमको 5 किलोमीटर जाना है, तो उसमें नियत भाड़ा ये है कि अगर आप नेक्स्ट पहला किलोमीटर चलते हैं तो आपको कुछ फिक्स जो है रुपया लगेगा, उतना रुपया आपको देना पड़ेगा, है ना। तब उसके बाद आप जितनी दूरी आप चलते हैं तो उतनी दूरी आपको जो है एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो कुछ दूरी पर जो प्रारंभिक दूरी है उस पर नियत भाड़ा लगेगा, ये शर्त है। तो वही कहता है कि भाड़े की एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। नियत भाड़ा है, फिर चली गई दूरी, आप कितना दूरी चल रहे हैं उस पर एक्स्ट्रा आपको पैसा लगेगा, ठीक है।
10 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो 105 रुपया, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो वही कहते हैं कि व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो कितना भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेंगे, माना नियत भाड़ा x तथा अतिरिक्त भाड़ा क्या हो जाएगा y। ठीक है, मानेंगे माना नियत भाड़ा x रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा y रुपया है। ठीक है, तो पहला जो नियत भाड़ा है, मतलब नियत भाड़ा तो लगेगा ही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नियत भाड़ा तो लगेगा ही। उसके बाद आप कितना किलोमीटर चलते हैं, तो कहता है कि 10 किलोमीटर चला है। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर चला है तो अतिरिक्त चला है 10 किलोमीटर, तो अतिरिक्त भाड़ा है कितना? 10 रुपया। तो 10 किलोमीटर चला है तो 10 वाई रुपया हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10 वाई। आई टोटल पैसा कितना लग गया? टोटल पैसा आपको लग जाता है 105 रुपया लग जाता है। इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। इसी तरह दूसरा कहता है नियत भाड़ा तो लगबे करेगा, फिर कहता है कि उसने कितना चल दिया? 15 किलोमीटर चला है। कितना? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चला, और 15 किलोमीटर जब चला तो कुल उसका भाड़ा 15 वाई हो गया, और उस पर टोटल रुपया इसको कितना खर्च करना पड़ता है? 155 रुपया खर्च करना पड़ता है। 155 रुपया। देखिए हमारा बन गया, हमारा ये जो है स्ट्रक्चर पूरा समीकरण, दोनों समीकरण बन गया। अब हम लोग किसी एक को प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण, किसी को कर दीजिए, एक को प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर 105 माइनस 10y। समीकरण नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। अब x का मान कहाँ रख देंगे बच्चों? x का मान समीकरण 2 में। देखिए x बराबर क्या है, यहाँ रख देते हैं, यानी 105 माइनस 10y प्लस 155। ठीक है, तो देखिए इसमें से 15 और 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 5y। ठीक है, 155 माइनस 105, 5y बराबर क्या होगा? 0। ओके, 0, ये हो जाएगा 5, 50। y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? y का वैल्यू आ गया आपका 10। ठीक है, y का मान समीकरण किस में रख दें? हम 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर x बराबर 105 10y, 105 माइनस 10 गुणे y का वैल्यू 10, यानी 105 माइनस 100 बराबर 5 रुपया। मतलब कि आपको नियत भाड़ा 5 रुपया देना पड़ेगा, और अतिरिक्त जो भाड़ा है आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन यह सवाल क्या कहता है? यह सवाल कहता है कि एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर दूरी जाना है, 25 किलोमीटर दूर जाना है, तो 25 किलोमीटर में कितना उसको भाड़ा देना पड़ेगा? ठीक है, तो 25 किलोमीटर दूरी, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? x प्लस 25y। x का वैल्यू 5, 25 गुणे y का वैल्यू देखिए 10, तो 5 प्लस 250, यानी क्या हो जाएगा? 255 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है सवाल पूरी तरह से बन जाता है। आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वां और 6ठा हम लोग बनाते हैं। ठीक है।
आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न निकालना है, तो हम लोग मान लेंगे, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। ठीक है, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y, अंश बटा हर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे कहता है, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़िए और हर में भी 2 जोड़िए, तो x+2 और y+2, तो भिन्न कितना हो जाता है, भिन्न हो जाता है 9/11, 9/, ठीक है, 9/11 क्रॉस गुणा कर दीजिए, 11x + 11 दूनी 22, 9y + 18। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11x, इसको इधर ला दीजिए, ठीक है, -9y = 18 - 22, 11x 9y - 4, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर कंडीशन कहता है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। अंश और हर में x/3 और y/3। ठीक है, कितना जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। कितना, 5/6। आइए क्रॉस गुणा करेंगे, 6x + 18 = 5y + 15। ठीक है, आइए 6x, इसको इधर ला दीजिए, 15 - 18, ये उधर चला गया, 6x - 5y = -3, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें से किसी एक को प्रतिस्थापित करके अंश और हर निकाल देते हैं। ठीक है, आप हम लोग इसी को प्रतिस्थापित कर देते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करने पर, 2 को प्रतिस्थापित करेंगे, 6x - 5y = -3, उसको उधर लेके जाएंगे, 6x = -3 उधर हो जाएगा तो 5y, x = 3 + 5y बटा में 6, इक्वेशन नंबर आपका हो गया, इक्वेशन नंबर हो गया 3 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब x का मान आप कहाँ रख दीजिए, आप जब इक्वेशन नंबर 3 हो गया और किसको प्रतिस्थापित किए थे, 2 को, तो आप 1 में रखिएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 11 × x 3 + 5y/6 -9y 4। ठीक है ना, 11 x के जगह पर क्या रख दिए, -3 + 5y/6, और ये हो गया। इसको गुणा -33 + 55y/6 -9y = -4। ओके, 6 एलसीएम ले लेते हैं, -33 कितना हो जाएगा, -33 + 55y माइनस, देखिए 9 × 6 = 54y = -4। देखिए 55 में से 54 घटा y है ना,
-33 बराबर 6 चौके 24। तो y बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस 33, है ना। y बराबर क्या होगा, देखिए 9 3 4 9 हो गया। ये y का मान आपका क्या हो जाता है, y का मान हो जाता है 9 हो जाता है। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, है ना। अब x का मान, y का मान कहाँ रख देते हैं, y का मान समीकरण किस में रख देते, 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर 3 में क्या हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस 5, y की जगह पर क्या है 9 है, गुणे 9 और बटा में 6, 3 9 पचे 45 बटा में 6 क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 42 बटा में 6, 6 7 42, यानी x बराबर क्या हो गया 7 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, भिन्न x बटा क्या है y। तो हमारा x का मान क्या है 7 और y का मान है, y का मान देखिए यहाँ 9 है, तो 9 हो जाएगा, यानी 7/9 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से 5वां क्वेश्चन नंबर बन जाता है। अब लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर पहले वाला 5 था, ठीक है, हाँ ये 6 हो गया, उल्टा हो गया था। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान। तो बच्चों देखिए, जब हम मानेंगे तो मानेंगे माना जैकब है, ठीक है, जैकब की वर्तमान जरूर लिखेंगे, वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा x वर्ष, तथा पुत्र की, ठीक है, पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है। वर्तमान तो जरूर लिखेंगे, वर्तमान नहीं मानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आइए अब क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद लिखेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर x + 5, ब्रैकेट में जरूर देंगे बच्चों, ठीक है। उसी तरह 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, बाप भी बढ़ेगा तो पुत्र भी बढ़ेगा, कि न कि पुत्र छोटा हो जाएगा, तो y + 5 वर्ष, ठीक है। 3 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 गुनी, तो x + 5 बराबर y + 5। कौन 3 गुनी हो जाएगा, स्वाभाविक है कि जो बाप जो है वो बड़ा होगा तो वही 3 गुना ना होगा, तो 3 गुना हम इसमें गुणा नहीं, हम बेटे में गुणा करेंगे, क्योंकि बाप तो ऑलरेडी 3 गुना है, तो बेटे में करेंगे। x + 5 बराबर 3y + 15, x - 3y बराबर 15 - 5, कितना हो गया 10। इक्वेशन नंबर हो गया आपका पहला, 1 नंबर हो गया, है ना। फिर आइए क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, उसी तरह बनाएंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व, वर्तमान x माने हैं तो 5 वर्ष पूर्व माने पहले, x - 5 वर्ष, ब्रैकेट में लिख के वर्ष जरूर देंगे। फिर उसी तरह 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y - 5
वर्ष। ओके, आइए x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना? 7 गुना था। कौन था? बापे था ना, तो बेटा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस 5। x इधर ला देंगे माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5। x माइनस 7y बराबर माइनस 30। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चाहो तो आप इसको इधर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लिखते हैं क्या? प्रतिस्थापित किसी एक को कर देते हैं। समीकरण 1 या 2 को लिखेंगे। समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, x 3y बराबर 10 क्या हो जाएगा? x बराबर 10 प्लस 3y। इक्वेशन नंबर 3 हो गया ना। इसको लेकर उधर चले गए। अब 3 का वैल्यू कहाँ रखेंगे? 3 का मान समीकरण, क्योंकि एक को प्रतिस्थापित किए हैं तो कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में रखने पर x 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। देखिए 10 कितना हो जाएगा? 7 में से 3 गया, 4y बराबर माइनस 30। माइनस 4y बराबर 30 माइनस 10। कोई दिक्कत? 10 उधर चला गया तो माइनस से होबे करेगा। ये क्या हो गया? माइनस 40 हो गया। माइनस माइनस कट गया, 4 में 40, यानी y बराबर 10 वर्ष। ठीक है, y मतलब उसके पुत्र का वर्तमान उम्र हो गया 10 वर्ष। अब हम पिता का मान लेते हैं उसके, तो y का मान समीकरण 3 में रख दो। 3 में रखने पर 3 में क्या है? x प्लस 10, x बराबर 10 प्लस 3 गुणे क्या है? 10। 10 प्लस 30 यानी क्या हो जाएगा? 40 वर्ष। मतलब कि x बराबर उसके पिता का यानी जैकब का उम्र हो जाता है 40 वर्ष और उसके पुत्र का उम्र हो जाता है कितना? आप इसे देख लीजिए। पुत्र का उम्र हो जाता है 10 वर्ष। इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि बनता है। और हम नेक्स्ट डे आपको हम लेके चलेंगे। क्या पढ़ाएंगे आपको हम? 2 चर वाले रैखिक समीकरण में एक और विधि है जिसका नाम है विलोपन विधि, जो कि बहुत ही आसान है। और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट दिन हम आपको क्या पढ़ाते हैं? विलोपन विधि। तब तक के लिए जय हिंद।